So today we will discuss about the energy stored in capacitor. Energy stored in a capacitor. एक कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो वो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देखो दोनों तरह से इसका डेरिवेशन किया जा सकता है, कैपेसिटर के चार्ज होने से भी और कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से भी, दोनों तरीके से डेरिवेशन इसका पॉसिबल है। चलिए हम लोग चार्जिंग वाला एग्जांपल लेते हैं। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, किस तरह के प्रोसेस होती है। ये फर्स्ट प्लेट है कैपेसिटर की, ये सेकंड प्लेट है, सो दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया इसका। और इसके साथ में हमने क्या अटैच कर रखी है, इसके साथ में हमने एक बैटरी अटैच कर रखी है। दिस बैटरी इज ऑफ V वोल्ट। ये जो बैटरी है ये V वोल्टेज है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट करेगी प्लेट्स के अक्रॉस। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस तरफ आएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक उसी समय पर जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ से प्लस पर पहुंचेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन माइनस से किस तरफ जाएंगे, सेकंड प्लेट की तरफ जाएंगे। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड दिस प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके सेकंड प्लेट की तरफ जा रहे हैं। अब ये चार्ज अगर मूव कर रहा है तो चार्ज को मूव करने में वर्क डन करना पड़ेगा, अपने आप तो मूव करेगा नहीं चार्ज। चार्ज को मूव करने के लिए इस पर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये चार्ज मूव कर रहा है फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट की तरफ। So electrostatic force is applying on the charge and it is moving from here to here. तो क्या हो रहा है, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि चार्ज पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। अगर चार्ज पर वर्क डन हो रहा है तो ये चार्ज पर जितना वर्क डन होगा उसको एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक लेकर के जाने में वही वर्क डन इस सिस्टम में स्टोर होगा एज द एनर्जी, एज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये चार्जिंग का फिनोमेना हुआ। तो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस समय पर चार्जेस का फ्लो हो रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सो इट इज बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एंड इट इज बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज। So it is storing the charge plus q. This plate is storing the same charge but of the opposite nature minus q. Okay, तो ये कैपेसिटर हो गया चार्ज। अब इसके चार्ज होने में कितना वर्क डन हुआ, वो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैकेनिकल वर्क डन के फॉर्मूला से या इलेक्ट्रिकल वर्क डन के फॉर्मूला से। तो आंसर है इलेक्ट्रिकल वर्क डन के फॉर्मूला से। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चार्जेस के मूव करने में कितना वर्क डन होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में स्टडी कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ये चार्ज डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेट द स्मॉल चार्ज dq is moving from one plate to another, from one plate to another, then the work done by the charge या on the charge, then the work done will be written as small charge को लेकर के जा रहे हैं तो small work done होगा, dq चार्ज को लेकर के जा रहे हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, कितना चार्ज मूव कर रहा है, dq चार्ज मूव कर रहा है, तो स्मॉल चार्ज मूव करने में स्मॉल वर्क डन होगा। सो हियर वी आर राइटिंग dw इज इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कितने, जितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तो चार्ज मूव कर रहा है। और कितना चार्ज मूव कर रहा है, तो आंसर है dq चार्ज मूव कर रहा है। टोटल कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, जब कैपेसिटर के साथ में बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तब इसमें कितना चार्ज था, तो आंसर है 0 कूलम। तो पहले ये कैपेसिटर ऐसा था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, 0 कूलम का चार्ज था। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की इसमें क्यू चार्ज स्टोर हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो हम लोग इसको बोल देते हैं क्यू चार्ज। तो ये टोटल चार्ज स्टोर होने में कितना वर्क डन होगा। सो हियर वी विल राइट द टोटल वर्क डन in storing the charge
क्यू, क्यू चार्ज स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकालना है तो यहाँ लिखेंगे W और इंटीग्रेशन लिखेंगे 0 टू Q। पहले कैपेसिटर में 0 चार्ज था और अभी कितना चार्ज स्टोर होने वाला है, कैपिटल Q चार्ज स्टोर होने वाला है। सो दिस इज द लिमिट, पोटेंशियल डिफरेंस V और कितना चार्ज मूव कर रहा है, dq चार्ज मूव कर रहा है। तो टोटल चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है। V की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं। V के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस के क्या फॉर्मूला पढ़ रखे हैं हमने, कैपेसिटेंस कहता है जी Q अपॉन V। तो V इज इक्वल टू, तो V के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, V के प्लेस पे लिख सकते हैं Q अपॉन C। So here we are putting the value of potential difference। तो इस potential difference की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पर पुट करने पर फॉर्मूला बनेगा लिमिट 0 टू Q कैपिटल Q एंड दिस विल बी Q अपॉन C। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q अपॉन C, क्योंकि हमने चार्ज को किससे लिखा है, स्मॉल q से, dq लिखा है ना, स्मॉल q लिख रखा है तो स्मॉल q लिखेंगे आप। उसके बाद में ये C तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन C को, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, कैपेसिटर का जो भी कैपेसिटेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस भी नहीं बदल रही, प्लेट्स का एरिया भी चेंज नहीं हो रहा और प्लेट्स के बीच में जो भी मीडियम है उसको भी हम नहीं बदल रहे, तो कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन चार्ज की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, चार्ज का। सो हियर लिमिट इज 0 टू Q, Q इंटू dq। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आंसर है x की पावर n, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन with respect to dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1। So this formula we are applying of the integration। तो ये हमारा x है, इसकी पावर 1 दिख रही है मेरे को, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब पावर 1 है। तो इस केस में क्या होगा, 1 प्लस 1, n प्लस 1 करना है ना, तो प्लस 1 भी कर देंगे। तो इस केस में यहां पर हम लोग लिखेंगे w इज इक्वल टू 1 अपॉन c, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन यहां पर आएगा q स्क्वायर डिवाइड बाय 2, n प्लस 1 करना है, 1 प्लस 1 कर देंगे 2 हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 से कैपिटल Q। लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो इस स्मॉल q की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, कैपिटल Q लिख देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा w इज इक्वल टू 1 अपॉन c कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस इस Q की जगह पर 0 लिखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये लोअर लिमिट को हमने पुट कर दिया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, तो आंसर है फाइनल फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन C और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, Q स्क्वायर अपॉन 2। इसको आप इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। और एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस वर्क डन बाय द चार्ज विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो चार्जेस को मूव करने में वर्क डन किया जा रहा है ये इस सिस्टम में स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम में स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे पता लगा इस सिस्टम में एनर्जी है, तो आंसर है कि इस बैटरी को हटा दीजिए, बैटरी को हटा करके इसमें कोई सोर्स लगा दीजिए, इसमें कोई लोड लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक लोड कनेक्ट कर देंगे, लोड, कोई बल्ब लगा दिया जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया। तो जैसे ही स्विच ऑन करूंगा क्या होगा, ये चार्जेस यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से चल करके आएंगे और किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो ये कैपेसिटर क्या हो रहा होगा उस समय पर, तो आंसर है डिस्चार्ज हो रहा होगा, और इसके डिस्चार्ज होने में ये बल्ब ग्लो करेगा, मतलब कि इस कैपेसिटर में एनर्जी तो थी, उसी एनर्जी से ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव प्लेट से किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब कि सिस्टम में एनर्जी तो थी, तो जब हम चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा है, और जब हम इसको एक लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तब इस सर्किट में करंट फ्लो होता है, तब इस सर्किट में चार्जेस फ्लो होते हैं, और चार्जेस का फ्लो होना क्या बताता है कि इस सिस्टम में जरूर क्या थी, एनर्जी थी, और उसी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं जब ये डिस्चार्ज होता है। सो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस वर्क डन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दिस वर्क डन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी का ये तो एक फॉर्मूला बना है, और भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं, और क्या क्या फॉर्मूलाज बना सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो ये इसका डेरिवेशन है, आसान है डेरिवेशन, हालांकि अभी आपको डेरिवेशंस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद होने चाहिए।
एमसीक्यू का टेस्ट आना है तो एमसीक्यू का पेपर होना है तो उस केस में तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन चलो बन गई। इसके बाद में क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सीवी लिख सकते हैं। सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी सीवी, एंड डिवाइड बाय कैपिटल सी। ये सी से सी कैंसिल हो गया, सो फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ सीवी स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। इट इज ऑल्सो गिविंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ये भी उसी का फॉर्मूला है। अच्छा, इसको और चेंज कर सकते हैं, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन वी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हेयर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, दिस वैल्यू इन द सेकंड इक्वेशन। तो ये वैल्यू आप जैसे ही सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, द फॉर्मूला विल बी हाफ क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर, ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में चार्ज और कैपेसिटेंस की बात की जा रही है तो इस फॉर्मूला से हम लोग उसकी एनर्जी बता सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल के अंदर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही है तो इस फॉर्मूला से कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। और अगर क्वेश्चन के अंदर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो इस फॉर्मूला से भी एनर्जी की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब ये तीनों फॉर्मूलाज मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, सो द फॉर्मूलाज आर, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, द फॉर्मूला इज हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सेकेंड फॉर्मूला इज हाफ सी वी स्क्वायर। अलग अलग डेरिवेशन में अलग अलग फॉर्मूलाज काम आएंगे, तो तीनों फॉर्मूला ही आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था हाफ क्यू इंटू वी। सो दीज थ्री फॉर्मूलाज आर द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये टोटल एनर्जी है, मतलब कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितनी भी एनर्जी स्टोर हो रही है। अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी, देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये तो टोटल एनर्जी है। अगर मैं बात करता हूँ कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है तो उसको क्या बोला जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखा जाता है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसकी डेफिनेशन बन गई और इसी डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला बना दिया, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो कौन सी वैल्यू पुट करें, तो आंसर है ये वाली वैल्यू पुट कीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है हाफ एम वी स्क्वायर से, ये फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है हाफ एम वी स्क्वायर से। उसमें हम लोग लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट मास कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट कैपेसिटेंस कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग एक हाई पावर का सोर्स लगा दे तो इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अगर आप हाई पावर का सोर्स लगाओगे तो इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, चार्ज ज्यादा स्टोर होगा तो एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। तो सिंपल सी बात है कि ये जो फॉर्मूला है ये एनर्जी के फॉर्मूला से रिजेंबल कर रहा है। ये कांस्टेंट क्या चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज कर सकते हैं बिटवीन द प्लेट्स बाय अप्लाइंग द डिफरेंट वोल्टेज यूजिंग द बैटरी और अ सेल। ओके, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। दूसरे फॉर्मूलाज के थ्रू भी किया जा सकता है ये डेरिवेशन। और डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम को मैं कैपिटल वी से नहीं लिख रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग वी पोटेंशियल से लिख रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल वी लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वॉल्यूम और पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा लगेगा फिर दोनों ही। अब देखो वैल्यूज पुट करनी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस केस में कैपेसिटेंस की जगह पर क्या लिखा जाएगा, कैपेसिटेंस के प्लेस पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट।
तो कैपेसिटेंस को लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से। तो सबसे पहली वैल्यू ये वाली पुट करेंगे हम लोग, हाफ इंटू सी की जगह पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू डी से, ई इंटू डी से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, इसका स्क्वायर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है वॉल्यूम के प्लेस पे लिख सकते हो एरिया इंटू डिस्टेंस। देखो ये मेरे पास ये प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, इसके बीच में डी डिस्टेंस है, तो बेसिकली ये इतनी वॉल्यूम हो रही है क्या, ध्यान से देखो, तो ये वॉल्यूम का बन रहा है क्या फॉर्मूला, सो दिस इज द वॉल्यूम। ये प्लेट्स के बीच में डी डिस्टेंस है, और इधर वाली जो प्लेट है उसका एरिया ए है, और इधर वाली जो ये जो प्लेट है इसका एरिया है ए। सो ए इंटू डी, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय एच लिख सकते हैं। तो एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ करते ही क्या आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो प्लेट्स के बीच में जितना भी स्पेस है, जितना भी स्पेस है, उस वॉल्यूम को किससे लिखा जाता है, उस वॉल्यूम को लिखा जाता है ए इंटू डी से। ये याद कर लीजिए कैपेसिटर के लिए। सो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज area into distance between the plates, cross section area between distance between the plates। ओके, अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले a से a कैंसिल होगा, ये d भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, तो एक d से एक d कैंसिल, दूसरे d से d कैंसिल। क्या क्या बच गया इस फॉर्मूला में, तो आंसर है एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला में बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बस बाकी सब क्वांटिटीज कैंसिल हो गई। सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, द एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो दोनों प्लेट्स आपको दिख रही हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है। अब ये कैसे पता लगेगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एनर्जी है, तो आंसर है यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखिए और उसको छोड़ दीजिए, किस तरफ जाएगा, तो आंसर है वो प्लस से माइनस प्लेट की तरफ चलना शुरू कर देगा। अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी चार्ज को रखता हूं, तो वो चार्ज क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में एनर्जी तो है, और वो कितनी एनर्जी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, या पर यूनिट वॉल्यूम, तो आंसर है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टोटल एनर्जी लिखनी है तो इन फॉर्मूला से लिखी जाएगी, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, तो उसको लिखा जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, द एनर्जी विल बी स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, इसके बाद में तो ये फॉर्मूला भी देखो हाफ एम बी स्क्वायर से रिजेंबल करता है, ये फॉर्मूला भी एनर्जी के फॉर्मूला से रिजेंबल करता है। हाफ कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पर मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होती है, यहाँ पर क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। जैसे इसमें वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की फिर से। अच्छा, अगर मैं कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन लूं तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लेता हूं तो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं या कम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, तो उसके फॉर्मूलाज को बनाते हैं। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहते हैं,
तो आंसर है सीरीज में चार्ज स्टोर्ड ऑन द ईच कैपेसिटर इज सेम। जितना भी चार्ज स्टोर होगा सब कैपेसिटर्स पर वो सेम स्टोर होगा। तो फिर से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं। ये फर्स्ट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, सेकंड कैपेसिटर and third capacitor of capacitance C3, and they are connected to a source of potential difference of capital V। ये एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है, कैपिटल V के साथ। ओके, इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अच्छा, इसका सिंपल डायग्राम क्या बनेगा? अगर मैं इन तीनों को सॉल्व कर लूं, सॉल्व करने पर एक सिंपल सा डायग्राम ये बनेगा दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तीनों कैपेसिटर सी नेट के बराबर काम करेंगे, और यहाँ पर जो हमने बैटरी लगा रखी है, दिस बैटरी इज ऑफ V वोल्ट। तो ये इसका सिंपल सर्किट होगा जिसमें एक कैपेसिटर होगा और एक ही बैटरी होगी। अब दोनों के लिए फॉर्मूलाज की कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैपेसिटेंस का एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आंसर है एनर्जी का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कांस्टेंट क्वांटिटी आए, जो क्वांटिटी चेंज ना हो। तो ऐसा जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? अभी हमने फॉर्मूलाज बनाए थे एनर्जी के। फर्स्ट फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ये जनरल फॉर्मूला है। फर्स्ट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो फर्स्ट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोग लिखेंगे U1 से। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो U1 है, U2 एंड दिस इज U3। द फॉर्मूला इज हाफ क्यू स्क्वायर, इसमें भी क्यू चार्ज स्टोर होगा, इसमें भी क्यू चार्ज और इसमें भी क्यू चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में सेम चार्ज स्टोर होता है। सो क्यू स्क्वायर अपॉन C1। सिमिलरली फॉर कैपेसिटर C2, the energy stored in the second capacitor will be q square upon C2, and for the third capacitor के लिए क्या लिखेंगे? थर्ड कैपेसिटर के लिए लिखेंगे हाफ q square upon C3। तो ये तीनों कैपेसिटर की हमने एनर्जी बता दी सेपरेट सेपरेट, तीनों कैपेसिटर्स की एनर्जी हमने डिस्क्राइब कर दी। अब इसकी एनर्जी बताइए इस डायग्राम की। इस डायग्राम में अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो टोटल एनर्जी लिखेंगे। सो हियर वी विल राइट यू टोटल या यू नेट हाफ क्यू स्क्वायर, इसमें भी कितना चार्ज स्टोर होगा? क्यू चार्ज स्टोर होगा, तीनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट है ये, तो सेम चार्ज स्टोर करेगा। और यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है? तो आंसर है सी नेट। तो ये तीनों हमने एनर्जीज को कैलकुलेट कर दिया, तीन चार जितनी भी एनर्जीज हैं। अब इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल एनर्जी का। सो हियर वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। सो यू टोटल, अभी मैंने आपको क्या बताया? हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी नेट, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी नेट। इसके बाद में इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये हाफ क्यू स्क्वायर तो सेम रहेगा, सी नेट के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सी नेट। ये तो हमने पढ़ रखा है। इसके रिजल्टेंट को कैसे लिखा जाता है? 1 अपॉन सी नेट से लिखा जाता है। 1 अपॉन सी नेट के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C3, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे को 1 अपॉन सी नेट दिख रहा है, डिवाइड में लिखा हुआ है सी नेट, 1 अपॉन सी नेट। 1 अपॉन सी नेट की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हाफ क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ में। सो दिस विल बी यू टोटल इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C1 हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C2, ये मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम लोग इसको, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C3। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? द एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर U1। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यू टोटल के प्लेस पे U1 प्लस U2, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं U3, द एनर्जी स्टोर्ड इन द थर्ड कैपेसिटर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टोटल एनर्जी। तो जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जितने भी कैपेसिटर आपने उसमें सीरीज में लगा रखे होंगे उन सबकी एनर्जीज का टोटल कर देंगे, दैट विल बी द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन।
तो ये U1 एनर्जी स्टोर करेगा, ये U2 एनर्जी स्टोर करेगा, ये U3 एनर्जी स्टोर करेगा, और तीनों का टोटल करते ही आपको इस सिस्टम की टोटल एनर्जी पता लग जाएगी। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। ओके, अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सेम फॉर्मूला आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। जितने भी कैपेसिटर सर्किट में कनेक्टेड होंगे उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। सो हियर वी विल राइट एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसका डायग्राम देखिए क्या होगा। फर्स्ट कैपेसिटर C1, second capacitor C2, and third capacitor C3. They all are connected in parallel and with the source of V volt. तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V है। जितने वोल्ट की बैटरी लगाओगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इनको मिलेगा। इसके बाद में अब हम लोग इसका एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं कि ये तीनों जो कैपेसिटर्स हैं ये कंबाइन होकर के किसके इक्विवेलेंट काम करेंगे? तो आंसर है दे ऑल विल वर्क एज सी नेट। ये सी नेट के बराबर काम करेंगे। दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ दिस सर्किट। ये इसका सिंपल डायग्राम। ये कितना चार्ज स्टोर करता है? ये Q1 चार्ज स्टोर करता है, ये Q2 चार्ज स्टोर करता है, ये Q3 चार्ज स्टोर करता है। और टोटल चार्ज को किससे लिखा जाता है? कैपिटल Q से लिखा जाता है। तो ये सब अलग अलग चार्ज को स्टोर करते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो टोटल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो आंसर है हमारे पास तीन फॉर्मूला होते हैं। उन तीन फॉर्मूला में से हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर इसका कैपेसिटेंस कितना है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसके लिए। इसके लिए हम लोग लिखेंगे U टोटल। U टोटल के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? हाफ कैपेसिटेंस है C नेट और कैपेसिटेंस है C नेट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। सो दिस इज द फॉर्मूला। फर्स्ट कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा? तो आंसर है U1 इज इक्वल टू हाफ कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल कितना मिल रहा है इसको? V। सेकेंड कैपेसिटर विल स्टोर द एनर्जी हाफ C2 into V square and third capacitor is storing the energy half C3 into V square। तो ये इन तीनों के फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करके रख लिए। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसका? U टोटल का। So total energy stored in this combination will be given as half C net into V square। इस कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, C नेट की वैल्यू पुट कर दो। C नेट की वैल्यू पुट करोगे सो दिस विल बी हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये V स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, हाफ का भी मल्टीप्लाई करो, V स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करो। करोगे तो क्या मिलेगा? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है U1। सेकंड के प्लेस पे U2 लिख सकते हैं, थर्ड के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? U3 लिख सकते हैं। सो दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी है, ये लिखा हुआ देखो, C1 V स्क्वायर, C2 V स्क्वायर, C3 V स्क्वायर, U1 प्लस U2 प्लस U3। सो दिस इज द टोटल एनर्जी विच इज स्टोरिंग इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही केस में टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द एनर्जी स्टोरिंग इन द ईच कैपेसिटर, और उसका क्या करना है? सम करना है। The sum of the energy stored in each capacitor is equal to the total energy of the combination।